काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए गुफरान अहमद के साथ जुड़े रहे। उपचुनाव सत्ता और शासन का चुनाव नहीं है, जिसे जनता चाहती है उसको जीत होती है। सपा के परिवारवाद और बीजेपी के महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी है से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और विकल्प के रूप में बसपा को देख रही है। सभी 9 सीटों पर बसपा जीत दर्ज कर रही है। एक रिपोर्ट। मझवा विधानसभा उपचुनाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के नेता केवल जुमलेबाजी करते हैं, उनका कोई बात विश्वास करने लायक नहीं है, जनता समझ चुकी है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी 9 सीटों पर बसपा जीत दर्ज कर रही है। चुनाव को लेकर भाजपा और सपा की जुबानी जंग पर कहा कि मीडिया उन्हीं को दिखा रही है, जबकि हमारे प्रत्याशी 3 महीने से लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर प्रचार कर रहे हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बयान, बांटोगे तो काटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, पर कहा कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके का नारा शोभा नहीं देता। और अखिलेश यादव बोलते हैं, मठ और मठाधीश है, दोनों लोग भाईचारा को बिगड़ने का कार्य कर रहे हैं। बीएसपी ने नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ोगे तो विकास होगा और सुरक्षित रहोगे। भाजपा और सपा को एक दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि भाजपा और सपा के एक ही सीट पर लड़ने वाले प्रत्याशी आपस में रिश्तेदार हैं। करहल की सीट पर दोनों रिश्तेदारी आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। मझवा सीट पर जातिगत आंकड़े को लेकर कहा कि बीएसपी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस सीट पर बीएसपी 5 बार जीत चुकी है। जी सपा का आज तक खाता नहीं खुला, उसको मीडिया वाले लड़ाई में दिखाते हैं, पता नहीं कैसे। इस चुनाव में जीत हार से न तो किसी की सरकार बनेगी और ना तो गिरेगी, यह जनता का विश्वास है जो जनता देख रही है। इस चुनाव में जीत के साथ 2027 का भविष्य तय होगा। कहा कि उपचुनाव में सत्ता वाले नेता और मंत्री ठेका ले लिए हैं। कहीं मुख्यमंत्री ने ठेका लिया है, कहीं उप मुख्यमंत्री ने ठेका लिया है, कहीं अन्य मंत्रियों ने भी ठेका लिया है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने ठेका लिया है। सपा भी किसी ने किसी को ठेका दी होगी, पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनता को ये जिम्मेदारी दी है कि वह अपने वोट के बल पर अपना प्रतिनिधित्व तय करे। बाइट विश्वनाथ पॉल, प्रदेश अध्यक्ष बसपा, गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। इसके पहले भी हम लोग कई बार दूसरे के सत्ता में भी चुनाव जीते हैं और जो यहाँ की आम जनता है, खास तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी के परिवारवाद से और भारतीय जनता पार्टी के जो ये महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो गुंडागर्दी है, इससे आम जनता त्रस्त है और उसमें विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही है। जुबानी जंग तो केवल भाजपा और सपा के बीच ही चल रहा है, बसपा का तो कोई चर्चा नहीं। जुबानी जंग भाजपा और सपा की जुबानी जंग चल भी रही है और आप लोग भी उन्हीं को दिखा रहे हैं। मैं भी जो देख रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि दीपू तिवारी जी आज यहाँ 4-5 महीने से कोई गांव नहीं छोड़े हैं। मेरी खुद की तीसरी चौथी जनसभा है, जिनके प्रत्याशी नहीं आए थे उनकी भी लड़ाई आप लोग दिखाया करते थे, तो दिखाने से थोड़ी ना होगा। योगी जी कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नहीं करोगे। नहीं, ये क्या है? उसके बाद अपना नारा दे दिया। नहीं, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का नारा शोभा देता है? भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि मठ हैं मठाधीश हैं। ये मठ पे जो हमारे पुजारी हैं या महात्मा हैं, ये मठाधीश हैं। इस तरह के बोल करके भाईचारा बिगाड़ने की दोनों लोग बकवास करते हैं। हमारी नेता मान्य बहन जी ने एक नारा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो विकास होगा और आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। ये तो उनको फॉलो करते हुए आप लोग दे रहे हैं ना, आपने अलग से कुछ नहीं कहा। नहीं, हमारा अलग है। वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, हम कह रहे हैं सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो सब समाज आगे बढ़ेगा, विकास होगा और सुरक्षित रहेगा। अभी योगी जी ने तुरंत भाषण दिया है मुजफ्फरनगर में, उन्होंने कहा कि जहां सफाई है वहां बिटिया घबराई है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये निश्चित है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक दूसरे के पूरक नहीं होते तो अभी आपके करहल में माननीय समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट जहां माननीय अखिलेश यादव जी का भाई है, तो वहीं भाजपा का कैंडिडेट माननीय अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी, इनके सगे बहनोई हैं। इसको क्या देखते हैं आप? ये मिली भगत नहीं है। डिम्पल यादव जी की सगी देवरानी, अखिलेश यादव जी के सगे छोटे भाई की पत्नी भाजपा में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और माननीय अखिलेश यादव जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये दोनों की मिली भगत नहीं है। ये तो झूठा आरोप बहुजन समाज पार्टी में लगाया जाता है कि बीएसपी भाजपा से मिली है। बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग एक उसकी विचारधारा है, सर्व समाज के लोगों को भाईचारा बनाना, इस देश में भाईचारा पैदा करना और सर्व समाज को भागीदारी दे करके सर्व समाज को जोड़ते रहना। उसी में बहन जी ने कहा है कि सर्व समाज बसपा से जुड़ेगा
तो आगे बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। ये जो मझुआ सीट है, यहाँ तो जातिगत आंकड़ा ही हमेशा काम करता है, जातिगत आंकड़ा ही काम करता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सब समाज को लेकर चलती है। अब मझवा सीट पे बहुजन समाज पार्टी 5 बार विधायक जीत चुकी है। जो समाजवादी आज तक यहाँ खाता नहीं खोल पाई, उसको आप लोग लड़ाई में दिखाते हो, पता नहीं कैसे, मेरे समझ में नहीं आता। आप अगर सीटें जीतते हैं तो सरकार तो बनाएंगे नहीं आप, तो जनता को इससे क्या नहीं, फायदा होगा? क्या ये सरकार कोई भी जीतेगा तो नई सरकार बनाएगा कि सरकार किसी की गिर जाएगी? ना भाजपा के जीतने उसकी सरकार गिरेगी, न समाजवादी की बनेगी, न बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। लेकिन जनता अपना विश्वास दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह करके जिस तरीके से भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, इसका निर्णय जनता सुनाएगी कि हम बहुजन समाज पार्टी को जिता करके ये संदेश देने जा रहे हैं कि अब आगे आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी ही रहेगी। भाजपा की तरफ से तो कई मंत्री नहीं, यहाँ ठेका भी किसी को मिला होगा भाजपा की तरफ से? किसको ठेका मिला है? जैसे कहीं योगी जी ठेका लिए हैं, कहीं हमारे वो उप मुख्यमंत्री लिए हैं, यहाँ किसको ठेका हुआ है? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, मान केशव मौर्य जी यहाँ ठेका लिए हैं, और उप मुख्यमंत्री लोग। समाजवादी भी किसी को ठेका दी होगी, लेकिन माननीय बहन जी ने कहा है कि हम मझवा की आम जनता को ठेका देते हैं कि आप लोगों ने वोट के बल पर भाई दीपू तिवारी को जिता के भेजो। भाजपा तो किसी मंत्री के वोट थोड़ी ना यहाँ है। भाजपा का तो कहना है कि हमारा सुशासन है, हम कानून व्यवस्था में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, और जो हमारा प्रदेश है वो विकास की राह पे हम निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपके पास क्या कहने के लिए? नहीं, कहाँ से विकास है? जो सरसों का तेल 60 रुपए में था, वो सरसों का तेल आज 180 रुपए लीटर है। जिस गैस सिलेंडर का दाम 430 रुपए था, आज वो 1200 रुपए है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है। किसी भी वस्तु को देख लो, शिक्षा कितनी महंगी हो गई, दवा कितनी महंगी हो गई, दाल कितनी, लहसुन क्या रेट है इस वक्त? 400 रुपए किलो। किसान पैदा करता है 20 रुपए किलो, लेकिन जब भाजपा के उद्योगपति लोग उसको गोदाम में भर लेते हैं तो आपको भी 400 रुपए किलो मिल रहा है। इससे जनता पूरी तरह से आहत है। भारतीय जनता पार्टी को जनता इस चुनाव में नकारने का काम करेगी, और समाजवादी महंगाई के नाते और समाजवादी के परिवारवाद से त्रस्त है। पूरे उत्तर प्रदेश में उनको कोई नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो पहले सांसद थे, विधायक थे, सांसद रहे, बसपा ने उनको 2-3 बार विधायक बनाया यहाँ से। उनकी बेटी लड़ रही है। आप पहुंच जाओ कटेहरी, अंबेडकर नगर, वहां जो सांसद हैं उनकी पत्नी लड़ रही। पहुंच जाओ मिल्कीपुर, जो सांसद हुए उनका बेटा लड़ रहा। पहुंच जाओ करहल, माननीय अखिलेश यादव जी का भाई लड़ रहा। और कोई नहीं है क्या? आम जनता को भी मौका दो भाई। एक ही परिवारवाद नहीं चलता। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज साथ लेकर चलना चाहती है, भाईचारा पैदा करना चाहती है। निश्चित है कि इस मझवा की आम जनता, सर्व समाज के लोग मिलकर के भाई दीपू तिवारी जी को अब की मौका देंगे। ये अभी हमने देखा, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि माननीय अध्यक्ष जी अब की हम लोग दीपू तिवारी को जिता के भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपको।